हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अलंकार पार्ट टू में शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार को पहले जानते हैं। क्या है शब्दालंकार? जहाँ विशिष्ट शब्द योजना द्वारा काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। और यह शब्दालंकार 3 भेदों वाला है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। इसके अंतर्गत 3 अलंकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या है अनुप्रास अलंकार? जहाँ व्यंजन वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, बार बार दोहराया जाता है और उससे काव्य में सौंदर्य की प्रतीत होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। इसमें स्पष्ट दिख रहा है रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, रा वर्ण एक से अधिक बार आया है। दूसरा उदाहरण है कालिंदी कुल कदम्ब की डारिणी। इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तरह हम देखे हैं कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हुई थी और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द दोहराया जाएगा। उदाहरण है उद्धव जोग जोग हम नाही। इसमें ये जोग शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ एकदम अलग है। उद्धव जोग, पहले जोग का अर्थ है साधना और दूसरी बार जो जोग आया है उसका अर्थ है योग्य। जोग पहला है साधना, दूसरा जोग है योग्य। दूसरा उदाहरण है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ है बार, 3 बार, 3 टाइम, जैसे 3 टाइम हो गया सुबह शाम दोपहर। और दूसरी बार जो बेर आया है 3 बेर, उसका अर्थ है बेर एक फल होता है कटीली झाड़ी वाला, उसमें छोटे छोटे फल होते हैं, उसी को बेर कहा जाता है। इस तरह हम देखें कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ उसका एकदम अलग होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब चिपकने से लग रहा है कि इसमें कुछ चिपका रहेगा। क्या चिपकता है? जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, अर्थ अधिक होंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। ये सुबरन शब्द है, 3 लोगों के लिए आया है और तीनों के लिए वो अलग अर्थ दे रहा है। सुबरन कवि के लिए सुबरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण। और ये सुबरन व्यभिचारी के लिए सुबरन हो गया सुंदर स्त्री। चोर के लिए सुबरन शब्द सोना हो गया।
तो शब्द एक ही है, अर्थ उसके एक से अधिक हो गए हैं, 3 हो गए हैं, इस कारण इसमें श्लेष अलंकार की प्रतीत हुई है। दूसरा है मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट, पट शब्द एक बार आया है लेकिन उसका अर्थ 2 है। एक है वस्त्र यानी कपड़ा और दूसरा अर्थ है किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजा। इस तरह हम देखे हैं इन दोनों उदाहरणों में एक ही शब्द के अर्थ एक से अधिक आए हैं, तो इसमें श्लेष अलंकार है। आज के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे, कल हम पार्ट 3 यानी अर्थालंकार के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।